हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी अच्छे जोर तोड़ से कर रहे होंगे। तो 2025 में आप लोगों को एग्जाम होने वाली है, तो इसके लेकर हम बहुत सारे वीडियो अपलोड जो कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न में अपलोड कर रहे हैं, ताकि बोर्ड में एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा इसी से आएगा। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करके एनसीईआरटी के ही फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में अगर आप 8.2 तक आप वीडियो देख चुके हैं तो 8.2 तो 8.3 को बनाने से पहले सबसे पहले फार्मूला का कुछ रूल होती है ना। तो पहले फार्मूला को हम समझ लेते हैं बच्चों कि आखिर फार्मूला क्या कौन सा है और कौन सा फार्मूला आपको यूजलेस है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है वो इम्पॉर्टेंट हम फार्मूला आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार वीडियो देखिएगा आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ताकि 8.3 से लेकर जो भी क्वेश्चन अगर आती है तो आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। जब ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा टोटल तभी। तो सबसे पहले हम एक एक फार्मूला करके आप लोगों को बेसिक से हम बताने का प्रयास किए हैं, वो लिख भी दिए हैं। आप अपना नोटबुक भी बना सकते हैं, तो नोटबुक में भी आप इसको उतार सकते हैं। तो चलिए एक एक फार्मूला को हम समझ लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगे तो आप हमको बताएंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए एक एक फार्मूला को हम पहले समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहला ये फार्मूला में आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात को है चिन्ह क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को चिन्ह और विभिन्न भिन्न कोटियों में जो बांटा गया है उसको। तो अगर 8.3 को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको यूजलेस होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम एक बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले चिन्ह प्रॉपर्टी की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें 4 कॉलम होती है ना, 4। देखिए, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। कौन? प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय और चतुर्थ पाद, जिसको हम पाद के रूप में या तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थीय चतुर्थांश, हम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहां से ये 90 डिग्री होता है। यहां से अगर हम मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होती है ना। चलिए, यहां से यहां तक की हमें इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। अब यहां देखिए ये 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक ला अगर 90 से यहां की बात हम करते हैं तो ये टोटल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। जैसे मान लिया जाए कि यहां अगर 0 डिग्री है तो यहां से यहां तक लाइन गया, ये अर्धवृत्त के रूप में हो जाएगा। अगर हम ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो अर्धवृत्त, तो यहां से यहां तक ला दूरी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री की हो जाएगा। अब हम बात करते थे, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। बात कर लेते हैं यहां से यहां की बात। अब हम आते हैं यहां, तो यहां आ जाता है 180 डिग्री। अगर यहाँ 180 से ये फिर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो अगर 180 में अगर हम 90 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। यहां से यहां तक ला क्या हो गया? 270 डिग्री। अगर बात हम कर लेते हैं यहां से फिर घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब अगर बात हम कर लेते हैं, एक जो वृत्त होती है, वृत्त का टोटल अगर हम बात करते हैं तो 360 डिग्री के ही बनता है। तो अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से मिलाएंगे 360 डिग्री के बीच में तो हमको कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थीय चतुर्थांश में आखिर इसमें बनाया है सब, तो किस लिए बनाया? इसका कारण क्या है? मेन क्या यूजलेस है? इसका यूज कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे जो मूल बिंदु यहाँ पे बन रहा है ना बीच में, इसको हमें 0 डिग्री से डिनोट करते हैं ना, इसको मूल बिंदु भी हम जानते हैं। अगर हम निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसमें भी आपको पढ़ना ही है। तो चलिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है, अगर मान ली जाए कि एक घर में 4 भाई है, 4 घर है,
तो देखिए 4 घर है, एक घर में अगर मान लीजिए एक फैमिली में 4 भाई है, ठीक है, 4 या तो 3 वो ही है, एक मम्मी पापा का रूम हुआ और 3 वो भाई है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रथम घर होगा या मम्मी पापा का जो घर होगा उसमें सभी का बहुआ मतलब आ सकते हैं, है ना, सभी लोग आ सकते हैं, बड़े वाला भी आ सकते हैं, छोटे वाला भी और मंझले वाला, तीनों भाई यहाँ पे आ सकते हैं जो मम्मी पापा का रूम होगा उसमें। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड में द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में की बात कर लेते हैं तो इसमें पापा नहीं जाएंगे, मम्मी नहीं जाएंगी, मतलब ज़्यादातर होगा कोशिश, अगर मैं शादीशुदा है भाई तो उसमें जाने का बहुत कम ही चांस बनती है। चलिए यहाँ से भी नहीं समझ में आएगा तो हम और बताते हैं। अगर मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश होता है जिसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, जिसमें सब पॉजिटिव होता है, साइन जो डिग्री होता है, साइन थीटा कॉस थीटा जो 6 वो होता है, जैसे देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस और सेक, ये जो 6 वो है ये प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होगा। क्या होगा? सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम क्या बोलेंगे? सब में पॉजिटिव होगा, है ना, सब में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें से क्या हो जाएगा कि सब पॉजिटिव होगा, इसमें सब पॉजिटिव होगा मतलब सब प्लस में ही होगी। ओके, ये समझ गए। इसमें साइन भी, कॉसेक भी, टेन भी, कॉट भी, कॉस और सेक, ये सब प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, बात हम कर लेते हैं अब द्वितीय चतुर्थांश की। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको ये 6 है, 6 भाई है, तो 6 भाई में से 2 को पॉजिटिव होगा और 2 को बाकी 4 को क्या होगा? नेगेटिव होगा इसमें। जैसे देखिए द्वितीय चतुर्थांश की बात हम कर लेते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको साइन और कॉसेक, क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव होगा। ये 2 को है इस घर में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 को है ये कौन कौन? टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। अब हम क्या बताएं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? ये जो 6 वो है सब ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। और सेकेंड चतुर्थांश में क्या होगा? साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दिमाग में हटा लेना है ना, कि अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री में तो 6 वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम 90 से 180 में जाएंगे तो साइन और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 वो होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो बात समझ गए यहाँ तक कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 6 वो जो होगा, 6 वो भाई है जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर 90 से 180 में जाएंगे तो साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? तो तृतीय चतुर्थांश में कहां से हम लेना है? हमको लेना है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, है ना। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हम क्या करेंगे? तृतीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इसमें टेन और कॉट, क्या बच्चों? टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी ओनली 4 सब नेगेटिव होगा। अब बात समझ गए हैं कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट सब ये दोनों होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां से, देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 6 वो होगा क्या? पॉजिटिव होगा। अगर 90 से 180 डिग्री में तो साइन और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात कर लेते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, तो ये टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए इतना दूरी समझिए। अब चतुर्थांश की बात करते हैं। ये जो चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें कॉस और सेक क्या होगा? कॉस और सेक ये सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये दोनों क्या होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी 4 को कौन कौन? सेक भी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन और कॉट, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहां से? 270 डिग्री से लेके
360 डिग्री के बीच में अगर आता है, 270 डिग्री और 360 डिग्री के जो बीच में अगर कॉस और सेक के छोड़कर बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको याद हम कैसे करेंगे, तो याद करने का बस एक ही तरीका है और कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए, हम जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से आप लोग भी बोलिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहां से चलते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव होगा कि साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सब ऑल पॉजिटिव। अगर हम बात कर लेते हैं 90 से 180 डिग्री में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो साइन और कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या हो जाएगा, साइन और कॉस। 90 से 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात कर लेते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, तो टैन और कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना ही दिमाग में रखना। अच्छा, चतुर्थ में हम बात करते हैं 270 से 360 डिग्री के बीच में, तो इसमें कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद करने का बस एक ही तरीका है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव होगा और 90 से 180 डिग्री में साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड में, थर्ड में क्या होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। इतना बात दिमाग में अगर अट जाएगा तो बाकी ये 8.3 का सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। बाकी जो फॉर्मूला हम लिखे हैं यहीं से लिखे हैं और कोई बात नहीं है। तो ये बात अगर आप लोगों को दिमाग में अगर आ गया होगा, समझ में अगर अच्छी तरह से, तो आप ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, नहीं है जरूरत। जब यहां ये अगर आपको दिमाग में आ गया तो इसका याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपको ये याद हो गया तो आप 8.3 को बनाने के लिए बस 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखेंगे आप बना लेंगे। तो चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 90 से 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच की बात हम करते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में जो चतुर्थ पद में होगा ये क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। इतना बात दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए अब हम इका को प्रथम पाद की बात करते हैं। तो प्रथम पाद के फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री में सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हम यहाँ बताए हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के में ऑल पॉजिटिव। जैसे देखिए अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, इसी से फार्मूला ये निकला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस। ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, है नेगेटिव नहीं। अगर हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर इतना बराबर दिया हुआ रहेगा, थीटा का मान अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो आप इतना बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। यही फार्मूला का मेन मकसद है। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। अब प्रथम चतुर्थांश में अभी क्या बताया है कि ऑल पॉजिटिव होता है। अगर हम बात कर लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश में 6 जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अब हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ भी हम आपको बताए हैं कि साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें फार्मूला याद क्या करना है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब ये होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं कॉस 180 डिग्री
माइनस थीटा बराबर माइनस में क्या होगा कॉस थीटा, काहे कि ये पॉजिटिव में नहीं है। वहां पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन होगा, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा 180 डिग्री बराबर कॉसेक थीटा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अभी हम बताए कि साइन और कॉस सेकंड में क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब में क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यही फॉर्मूला आपको, अब यहाँ देखिए सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा पॉजिटिव। वैसा ही हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री, टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहां से चलते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा, काहे कि साइन थीटा इसमें क्या है नेगेटिव में है। इसमें तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट, कहाँ पे है टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। जैसे अब हम देखिए कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, ये क्या होगा माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा, ये क्या है पॉजिटिव होगा। अब देखिए कॉसेक थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, है ना। देखिए अब सेक थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, अब ये कॉसेक थीटा क्या है, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ होगा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को, अगर ये बात जो हम बताए हैं वो अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चतुर्थांश की बात करते हैं। 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। अभी हम यहाँ क्या बताए हैं कि कॉस और सेक ओनली फॉर पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से फॉर्मूला की एक, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पे माइनस के सिंबल नहीं देंगे। ओके, बात कर लेते हैं टेन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं कॉसेक थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ टेन थीटा ये क्या बताया अभी, ये तो नेगेटिव होगा है ना, सेक थीटा, तो सेक थीटा इसमें क्या है चतुर्थांश में पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा यहाँ पे समझ लीजिए, ये होगा कॉस और सेक पॉजिटिव, अब बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी ये फार्मूला बताए हैं और कल वीडियो जो डालेंगे उसमें आप लोग देखेगा इसी पे फार्मूला पे आपको मैथ जो 8.3 का सारे प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम कुछ और फार्मूला लिख लिए हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी इसी में। तो देखिए हम दो कोणों का योग या घटाव पर फार्मूला, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जाम में कि दो कोणों का योग या तो घटाने का दे देगा या तो जोड़ने का, तो इस पे फार्मूला होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं फार्मूला की, तो साइन ए प्लस बी बराबर है ना, क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी बराबर, हम इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे लिखेंगे, तो अगर साइन ए प्लस बी मान लिया जाए कि दे दिया गया साइन 200, मान लिया दे देगा आपको 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इस पे अगर मैथ ऐसा रहेगा तो आप लोग ये फार्मूला को यूज करके आसानी से बना लेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को एक बार रट देख लेना है, बाकी आप लोगों को फार्मूला याद आसानी से होगा। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी है तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, एक बार साइन से गुना करेंगे फिर एक बार बी में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं साइन ए माइनस बी बराबर, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों 1 से 2 बार अगर देखते हैं वीडियो को तो आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए कॉस बी यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी बराबर, अब हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या हो जाएगा साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को क्या आसानी से याद हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए अब हम टेन ए माइनस बी बराबर, तो हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, टाइन ए माइनस टाइन बी बटा 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को जैसे याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। अब यहां से हम कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी। 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा। ये तो अगर हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप लोग भी बोलते हैं तो याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ से याद करेंगे, यहाँ ये फार्मूला टाइन ए माइनस बी बराबर टाइन ए माइनस टाइन बी, और यहाँ पे करेंगे 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, ओके। अब चलिए ये 2 फार्मूला और है, 3 गो, तो चलिए इसको याद करते हैं कि कॉट ए माइनस बी बराबर होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा में लिखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए। बस इसी को उलट देना है, बस इसी फार्मूला को कॉट में उलट देना है। यहाँ पे टेन था तो यहाँ पे कॉट हो जाएगी, है ना। अब चलिए इस फार्मूला को देखते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस ये फार्मूला भी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस, इसी को उलट देना है ना, क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूला आप लोगों को बहुत जरूरी है, जो कि आपको ये क्वेश्चन अगर बनाते हैं, अगर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग अगर इतना फार्मूला याद कर लेंगे तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव में भी आपका 1 से 2 नंबर बढ़ जाएगा। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो कंफर्म हम श्योरली कहते हैं कि आपको 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो 100% है, श्योरली है कि पूछा ही जाता है। तो आप आसानी से ये चीज 1 से 2 बार वीडियो देखेगा तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप रेगुलर वीडियो चाहे यूट्यूब पर देखिएगा। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।